इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके फैशन की। किस तरह का फैशन आप करते हैं और उसका आपके ग्रहों पर, आपकी जिंदगी पर कैसा असर पड़ता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। आपका फैशन आपकी किस्मत को बिगाड़ भी सकता है, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा भी सकता है, और कैसे बढ़ा सकता है इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि फैशन का ग्रहों के साथ क्या कनेक्शन है। फैशन कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे जो आपकी किस्मत को खराब कर रहा है, किस्मत पर भारी पड़ने वाला है। गलत फैशन से आपकी किस्मत बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान कैसे रखेंगे। तो फैशन के चक्कर में आप अपने व्यक्तित्व को भी खराब करते हैं और फैशन के चक्कर में अपनी किस्मत को भी खराब करते हैं। कैसे, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 6:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से 9 बजे तक का था, जो बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि फैशन का ग्रहों से और हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। देखिए, फैशन जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने की एक कला है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के जूते पहनते हैं, किस तरह की माला, अंगूठियां, घड़ियां पहनते हैं, ये एक स्टाइल स्टेटमेंट है, ये एक स्टाइल का तरीका है, ये एक फैशन का तरीका है जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, जो आपके व्यक्तित्व को बेहतर करता है। अगर फैशन ठीक तरीके से किया जाए तो ये किस्मत को बेहतर कर सकता है। जी हां, फैशन अगर सही हो तो इससे आपके भाग्य को सहायता मिलती है। अगर आप गलत तरीके के फैशन करते हैं तो इससे किस्मत आपकी बिगड़ जाती है। जाने अनजाने हमारा गलत फैशन हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव पैदा कर देता है। हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारा गलत फैशन हमारी जिंदगी को बदल देता है या हमारी जिंदगी में ऐसे बड़े बदलाव पैदा करता है जो काफी नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए फैशन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो किस्मत को बिगाड़ सकता हो। फैशन के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा। फैशन के नाम पे कुछ गलतियां आपसे ऐसी हो सकती हैं जिन गलतियों की वजह से आपकी किस्मत बिगड़ जाए या आपकी किस्मत खराब हो जाए। कुछ विशेष तरीकों के फैशन पर हम चर्चा करते हैं जो बहुत कॉमन है, जो बहुत आराम से दिखाई देते हैं और उसका जिंदगी पर असर कैसा पड़ता है। पहला फैशन है फटे पुराने कपड़े पहनना। पुराने ना भी कहें तो फटे कपड़े पहनना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे पैंट पहनते हैं, ऐसी जीन्स पहनते हैं जो फटे हुए होते हैं, वो भी एक फैशन है। फैशन में फटे हुए कपड़े पहनना, खासतौर से पैंट और जीन्स, ये तो बहुत आम बात है।
आमतौर पे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो फटे हुए पैंट, फटे हुई जीन्स पहनते हैं और ये भी एक स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है। लेकिन फटे हुए कपड़े से जो ग्रह अट्रैक्ट होता है ना, उसे कहते हैं केतु। केतु के जो वस्त्र होते हैं वो फटे हुए होते हैं। केतु जब कुंडली में निगेटिव होता है तो जिंदगी वहां पहुंच जाती है जहां पर आपको फटे कपड़े पहनने की मजबूरी होती है। लेकिन आप सब कुछ आपके पास है और इसके बजाय भी आप फटे कपड़े पहन रहे हैं, तो इससे केतु निगेटिव होगा और दरिद्रता आपकी तरफ आकर्षित होगी। इससे आज नहीं तो कल धन की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। अगर आप फटे कपड़े पहनते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पैसों को लेकर के आप मुश्किल में आएंगे। और ऐसी स्थिति में जब आप फटे कपड़े पहनते हैं तो आपका मेंटल लेवल स्थिर नहीं रहता, इसलिए जाने अनजाने एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की समस्या भी परेशान करती है। दूसरा फैशन, रंग बिरंगे जूते पहनना। एक जमाना था कि जब लोग काले, भूरे और सफेद जूते पहनते थे, लेकिन आज का जमाना है कि नीला, पीला, लाल, हरा, गुलाबी, जिस रंग भी के भी आप सोच लीजिए, उस रंग के जूते बाजार में मिल जाएंगे आपको। फैशन में लोग तमाम रंगों के जूते पहनते हैं और अलग अलग रंग के जूते अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। अगर हम पैरों को देखें तो पैरों के हिसाब से शरीर में सबसे निचला जो स्थान है वो शनि का होता है, और जूते चप्पल से शनि और राहु दोनों का संबंध है। जिनकी कुंडलियों में शनि राहु लीड करते हैं ना, अक्सर ऐसे लोग जूते चप्पलों का अच्छा व्यवसाय करते हैं। तो जूते चप्पल से शनि और राहु दोनों का संबंध होता है। इसलिए पैरों में काले, भूरे या नीले रंग के जूते चप्पल ज्यादा उत्तम हैं। फिर भी अगर आपको फैशन का शौक है, आप जूते पहनना चाहते हैं, तो आप इतना देख लीजिए कि जिस रंग का जूता पहन रहे हैं उससे कोई ग्रह आपका बहुत खराब तो नहीं हो रहा है। आपकी कुंडली में मंगल खराब है और आपने लाल जूते पहनने शुरू कर दिए, तो यकीन मानिए आपका मंगल और भी ज्यादा खराब होगा, और मंगल जितना ज्यादा खराब होगा जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चंद्रमा खराब है कुंडली में, आप सफेद जूते पहनना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए मुश्किल। तो अगर आप, वैसे तो काले, भूरे और नीले जूते कोई भी पहन सकता है, लेकिन बाकी रंगों के जूते अगर आप पहन रहे हैं तो आप ये जरूर देख लें कि ऐसा तो नहीं कि इससे कुंडली का कोई ग्रह आपका बिगड़ रहा है। और भूर कर भी पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल बिल्कुल ना पहने। पीले रंग के जूते चप्पल पहनना सख्त मना है। देवगुरु बृहस्पति का रंग है और पीला रंग हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र रंग है। इस पवित्र रंग के जूते चप्पल पहनना सख्त मना है। अगर आपको जिंदगी में मुश्किलें बढ़ानी है ना, आपको लगता है कि मैं मुश्किल झेलना चाहता हूं, तो आप लगातार 1 महीने तक पीले रंग के जूते चप्पल पहनना शुरू करिए। 1 महीने में ही आप समझ जाएंगे कि जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। पीले रंग के जूते चप्पल पहनने से अपयश, दरिद्रता और बाधा सब पैदा होती है। गांव में शायद लोगों ने सुना हो, आप जानते भी हों कि पहले महिलाएं अपने पैरों में सोने की पायल नहीं पहनती थी, क्योंकि वो पीले रंग की होती थी, पवित्र धातु होती थी। इसलिए पैरों में महिलाएं आज भी, चाहे कितनी भी संपन्न क्यों ना हो, सोने की पायल नहीं पहनती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि पीला रंग का जूता चप्पल या पीले रंग की धातु, ये सब पैरों में पहनना सख्त रूप से मना है, वरना इसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। फैशन की तीसरी और एक अद्भुत चीज है, उसे कहते हैं टैटू। टैटू माने शरीर पे अलग अलग रंग के अलग अलग चिन्ह बनवा लेना। टैटू बहुत सारे लोग बनवाते हैं, और शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग के टैटू बनवाना आजकल फैशन में है, खूब है। लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, लक्षण विज्ञान ये कहता है कि शरीर पर हर छोटे छोटे चिन्ह का अर्थ होता है। आप देखिए कि हम बता देते हैं कि अगर दाहिने हाथ में आपके तिल है बीचों बीच में, तो आप धनवान होंगे। छोटा सा तिल,
एक पॉइंट के बराबर का तिल आपके मेंटल लेवल को बदल सकता है। चंद्रमा पर तिल छोटा सा आ जाए, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। यानी छोटा छोटा चिन्ह भी आपके जीवन में बहुत गहरा असर डालता है। तो जो बड़े बड़े चिन्ह आप टैटू से बनवाते हैं, उसका असर भी जरूर पड़ेगा। ये चिन्ह भाग्य पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में बड़ा या छोटा टैटू आप बनवाते हैं शरीर पर, तो ये भी एक चिन्ह की तरह काम करता है और इसका आपके भाग्य पर जबरदस्त असर पड़ता है। वैसे तो शरीर पर कृत्रिम तरीकों से चिन्ह मत बनवाइए। निवेदन मेरा यही है कि टैटू वैटू बनवाने से बचिए। लेकिन अगर फिर भी टैटू बनवाना है तो ऐसी जगह बनवाएं जहां उसका कोई दुष्प्रभाव ना हो। जैसे यहां बनवा लें, इस इलाके में कलाई के नीचे वाला इलाका, पीठ की तरफ बनवा लें, पैर में पंजे के पास बनवा लें, टखने के पास बनवा लें। बहुत सारे लोग अपने हाथों में बनवा लेते हैं, हाथों के ऊपर की तरफ, अंगुलियों में बनवा लेते हैं, सीने पर बनवा लेते हैं। इस तरह के जो टैटू हैं ये सबसे जल्दी असर डालते हैं और ये आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर ही टैटू बनवाइए। वैसे तो मत बनवाइए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बनवाने का बड़ा शौक है तो सोच समझ के बनवाइए, पूछ करके बनवाइए कि किस जगह पर टैटू बनवाने का बुरा प्रभाव जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो फैशन है ना, ये वैसे तो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन ऊट पटांग फैशन करके अपनी जिंदगी को खराब करने का प्रयास मत करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा करने का कोई निश्चित समय है? क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह के समय शिव मंदिर जाकर के शिव जी को जल चढ़ाते हैं नॉर्मली। तो क्या शिव जी की पूजा सुबह के समय ही करना बेहतर होता है या कोई इसका निश्चित समय है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको फैशन का किस्मत के साथ कनेक्शन बता रहे थे और बता रहे थे कि फैशन आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल जी हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। विशाल जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1997। समय बताइए। सुबह 8 बजे और प्लेस है जौनपुर उत्तर प्रदेश। क्या प्रश्न है विशाल जी? पंडित जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मुझे जानना है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का तैयारी करना है, तो क्या मेरा उसमें हो पाएगा सफलता? इस साल होने वाली है। विशाल, जो आपकी कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावनाएं आपकी कुंडली में प्रबल हैं। मकर लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी राशि बनती है तुला राशि। इस कुंडली में पुलिस की नौकरी भी मिल सकती है। टैक्सेशन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित विभागों में भी नौकरी मिलने के योग आपके लिए बनते हैं। तो आप अपनी तैयारी करिए, आपको सफलता मिलने की संभावना आपकी कुंडली में ज़रूर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ एसएससी वगैरह की तैयारी भी करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली गवर्नमेंट जॉब अच्छे लेवल का दिखा रही है। एक हमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और एक थोड़ा मेहनत करने वाला तरीका बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे कमी दिखाई दे रही है। एक ओपल बनवा लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा आपको। तो एक ओपल आप पहन लें और रोज सुबह सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को अर्पित करें, तो इससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना थोड़ा आसान रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि फैशन किस तरह से आपकी जिंदगी पर बुरा असर या खराब प्रभाव डाल सकता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, उस समय एक दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से शरीर विषमुक्त होगा और स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद मिलेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, किसी भी तरह का तनाव ना पालें। धन के खर्च थोड़े बढ़े हुए दिख रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरी में लापरवाही ना करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। विवाह के मामलों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के रास्ते बनेंगे। नए अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। धन का खर्च बढ़ सकता है। आज भगवान शिव की उपासना कर लीजिएगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, प्रेम संबंध मधुर होंगे। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। यात्रा करना लाभदायक होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं ललितपुर से। अशोक जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अशोक जी बताइए। गुरुजी चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी लड़के के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए। 16 नवंबर 1994। समय बताइए। सुबह 9:20 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या सवाल है। सर इसके कोई समझ में नहीं आता, इसकी शादी कब होगी, इसका मंगल बताते हैं कोई कोई, और इनकी कैरियर के बारे में पूछना था सर।
एक तो बता दूं, आपके बेटे की कुंडली काफ़ी अच्छी है। बेटे की कुंडली में ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। कुंडली धनु लग्न की है और राशि बन रही है मेष राशि। अभी विवाह में थोड़ा वक्त है। कुंडली मांगलिक ज़रूर है, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी आपके बेटे की ठीक दिखाई देती है। शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। विवाह इनका 2022 में होने की संभावना है और इस साल के मई के महीने के बाद इनके करियर के बेहतर हो जाने की संभावना भी बन रही है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इनके चंद्रमा और शुक्र वाले पार्ट को ठीक कर देना है। उससे इनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, अच्छी भी शादी हो पाएगी और अच्छे समय तक चल भी पाएगी। तो आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको आप मोती पहना दें और दूसरा काम ये करें कि इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। तो ये काम करने से इनका करियर और इनके विवाह से संबंधित जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक और दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, पटना से पूजा जी हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने बारे में पूछना चाहती थी। जन्म तारीख बताइए अपनी। मैं 27 जुलाई 2000 और टाइम है 2:15 दिन में और दिन है बृहस्पतिवार। कहाँ जन्म हुआ है? छपरा। पूछिए क्या सवाल है पूजा। मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और आगे गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं, और होगा तो कब तक होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर में। देखो, पहली बात यह है पूजा कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए नौकरी का एक ही क्षेत्र है, वो है टीचिंग। इस कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में अच्छे करियर की सफलता मिल सकती है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन कम से कम 2 साल का समय अभी बाकी रहता है। 2023 से इस कुंडली में लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। बेसिकली क्या है कि आपकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी वृषभ बनती है। तो जब भी विवाह करेंगी कुंडली मिला करके सोच समझ के करेंगी, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करेंगी? सबसे पहले एक मूंगा बनवा के आप पहन लीजिए। एक 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। और नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका पाठ हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके करियर में बड़े और अच्छे परिवर्तन भी होंगे। लेकिन इस साल पैसा आएगा तो आप कर्जा चुकाने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और बीमारियों को लेकर के बेवजह का वहम मत पालिएगा कि ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई। वहम से बचिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी की पूजा करने का कोई निश्चित समय है? किस समय पूजा करनी चाहिए? देखिए, शिव जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है। वैसे इनकी पूजा प्रदोष काल में करें, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है इसे प्रदोष काल कहते हैं। इस समय में अगर पूजा किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का।
ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्या से निकलने का रास्ता मिलेगा आपको, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।